Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. इंशाल्लाह आप लोग दुआओं का एहतमाम कर रहे होंगे, दुआएं मांगते रहिए, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हालात साजगार करेंगे। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी हैव डन यूनिट नंबर 11। हमने यूनिट नंबर 11 प्रपोजिशंस का काम किया था और इसमें आपको कुछ होमवर्क दिए थे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स यूनिट नंबर 12। बिफोर स्टार्टिंग यूनिट नंबर 12 स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप यूनिट नंबर 11 का जो काम था उसको टैली कर लें। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 66 का आपको ये एक्सरसाइज दी गई थी, ठीक है। वर्ड इन ऑर्डर, हम ये ऑर्डर में करना था। यू कैन टैली दीज वीक डेज। आप ये वीक डेज को आप टैली कर लीजिए और रिवीजन टाइम में यहाँ पे एडजेक्टिव्स दिए गए थे एंड यू कैन टैली ऑल द एडजेक्टिव्स थ्रू वीडियो। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स यूनिट नंबर 12। यूनिट नंबर 12 में क्या पढ़ेंगे जी? यूनिट नंबर 2 इज अबाउट वर्ब्स। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर वर्ब्स? जी स्टूडेंट्स, वर्ब्स क्या है? वर्ब्स शो एक्शंस। वर्ब्स क्या होते हैं? जो हरकत को बताते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ को बताते हैं, यानी बॉडी एक्टिविटीज़ को बताते हैं, किसी नाउन के, किसी चीज़ के, ठीक है। सो लेट्स सी डूइंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें देखेंगे कि इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, इनके एक्शंस क्या हैं। व्हाट इज ही डूइंग? यस, ही इज रनिंग। वो भाग रहा है। व्हाट इज ही डूइंग? यस, ही इज स्किपिंग। वो रस्सी कूद रहा है। व्हाट इज ही डूइंग? ही इज क्राइंग। वो रो रहा है। What is he doing? He is cutting. वो काट रहा है and picture shows that he is cutting a wood. वो लकड़ी काट रहा है। What are they doing? अब देखिए यहाँ एक से ज़्यादा है ना, so that's why we are using they. What are they doing? Yes, they are cooking. वो सब क्या कर रहे हैं? खाना पका रहे हैं। सो हियर वी कैन सी दैट यहाँ पे एक से ज़्यादा है यहाँ पे बच्चे। सो व्हाट आर दे डूइंग? यस, दे आर लाफिंग। वो सब हंस रहे हैं। व्हाट इज ही डूइंग? ही इज स्विमिंग। वो तैर रहा है। What is he doing? Yes, he is walking. वो चल रहा है। What is he doing? He is climbing. वो चढ़ रहा है, वो पहाड़ पे चढ़ रहा है ना। तो स्टूडेंट्स, चढ़ने की जो वोकैबुलरी है यहाँ पे देखिए हमें मिल गई क्लाइंबिंग, यानी सीढ़ी पे चढ़ना, दरख्त पे चढ़ना, किसी चीज़ पे चढ़ने की वोकैबुलरी क्लाइंबिंग कहलाती है। Here I have some more words. कॉमन वर्ब्स हैं जो बहुत समान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग, ईटिंग, रीडिंग, राइटिंग, किकिंग, थ्रोइंग, प्लेइंग, लर्निंग, टीचिंग। व्हाट एम आई डूइंग? यस, आई एम योर टीचर एंड आई एम टीचिंग यू। मैं क्या कर रही हूँ? मैं टीचिंग कर रही हूँ। एंड व्हाट आर यू डूइंग? यू आर लर्निंग। देखें आप क्या कर रहे हैं? आप उससे सीख रहे हैं। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड। शाइनिंग, मूविंग, शाउटिंग। ठीक है, इनकी कुछ की तो मीनिंग्स आपको आती होंगी, है ना। ड्रिंकिंग, जिसे पानी पी रहा है या पानी पीना। ईटिंग, खाना खा रहा है। ही इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, वो मिल्क दूध पी रहा है। She is eating a sandwich, वो सैंडविच खा रही है। I am reading a book, मैं किताब पढ़ रही हूँ। He is writing in his copy, वो कॉपी पे लिख रहा है। He is kicking a ball, यानी kicking मतलब लात से मारना, पाँव से मारना। वो
पाँव से बॉल को मार रहा है। थ्रोइंग, फेंकना, यानी वी आर थ्रोइंग गार्बेज इन द डस्टबिन। हम गार्बेज, कचरे को डस्टबिन में डाल रहे हैं, फेंक रहे हैं। प्लेइंग, खेल रहा है। अ चाइल्ड इज प्लेइंग विद अ टॉय। एक बच्चा टॉय से खेल रहा है, ठीक है। दीज आर द वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, शाइनिंग, शाइनिंग चमक रहा है। क्या चमक रहा है इस वक्त? यस, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, सूरज चमक रहा है। मूविंग, कोई चीज़ हिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अ फैन इज मूविंग फास्ट, पंखा तेज चल रहा है। शाउटिंग, द बैड बॉयज आर शाउटिंग, जो थोड़े से बुरे बच्चे लड़के हैं वो चीख रहे हैं। सो थोड़ा सा एक आपको यहाँ में भी एक्टिविटी के थ्रू, इस पिक्चर के थ्रू आपको सिखा रही हूँ। What am I doing? I am pouring water in the glass. What am I doing? I am pouring water in the glass. मैं ग्लास में पानी डाल रही हूँ। Is it clear? So next picture is, what am I doing? Yes, I am keeping pencils in a holder. मैं पेंसिल्स को होल्डर में रख रही हूँ। कीपिंग, रख रही हूँ। आई एम कीपिंग, मैं रख रही हूँ। इज इट क्लियर? जी स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। इसको बार बार रिपीट कीजिएगा, इसको दोहराइएगा और आप सही से इसको लर्न कर सकेंगे। तो दीज वोकैबुलरी शुड बी लर्न। इन वोकैबुलरीज को ज़रूर याद कीजिएगा, ठीक है। आई होप यू विल डू। Now let's come to the page number 68. Here we have a picture. और यहाँ एक पिक्चर बनी हुई है और हम we should find out, हम इसमें देखेंगे कि कौन क्या कर रहा है। Is it clear students? Let's read with me. Mr. Ali's family is in the park today. Here you can see Mr. Ali's family. So ये Ali's family जो है आज पार्क आई हुई है, इस पार्क में है। What they are doing? What are they doing? Yes, they are having a picnic. ये पिकनिक मना रहे हैं। The sun is shining and the birds are singing. Sun is shining, चमक रहा है सूरज, और birds are singing, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। यानी अच्छा सा सुबह का वक्त होगा या ऐसा वक्त होगा जब हम इंजॉय कर सकते हैं। इट इज़ अ प्लेजेंट डे, ये एक अच्छा खुशगवार दिन है। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड कलरफुल फ्लावर्स, यहाँ पर बहुत खूबसूरत पौधे और रंग बिरंगे से फूल हैं, है ना। ओके। टू बॉयज़ आर प्लेइंग बैडमिंटन, दो लड़के क्या कर रहे हैं? Yes, they are playing badminton. Two boys are playing badminton. Okay. Some children are playing with football and toys. कुछ बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल से और टॉयज से। Let's find the picture. देखते हैं कौन है? Yes, some children are playing with football, फुटबॉल से खेल रहे हैं। and some children are playing with toys, कुछ बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं। they are running here and there in the park, वो भाग रहे हैं इधर उधर पार्क में। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे यही करते हैं ना, आप लोग बहुत इन्जॉय करते हैं ना पार्क में। सो सेम एज दैट ये चिल्ड्रन भी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। they are very happy today, ये बहुत खुश हैं आज। इट इज़ अ नाइस पिकनिक, कि ये एक अच्छी पिकनिक है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स अंडरलाइन द वर्ब्स। एक्शन वर्ड्स को हम अंडरलाइन करते हैं। यू शुड हैव द ब्लू पेंसिल एंड अंडरलाइन। फर्स्ट एक्शन वर्ड इज हैविंग, द सन इज शाइनिंग, द बर्ड्स आर singing. Okay, another word, the two boys are playing, some children are playing with football and toys, they are running. हमने इस पैराग्राफ से कुछ
एक्शन वर्ड्स जो हैं, वर्ब्स जो हैं, वो हमने फाइंड आउट किए हैं. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स पेज नंबर 69. अब पेज नंबर 69 पे आते हैं. हेयर वी हैव ऑल्सो अ पिक्चर. अब यहाँ पे एक पिक्चर और है. एंड व्हाट इज़ ही डूइंग, शी डूइंग, व्हाट आर दे डूइंग. अब इसमें हम देखेंगे कौन क्या कर रहा है पिक्चर में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट द नेम. हम इसको पहले नाम देखते हैं. इसमें नाम कौन कौन से हैं. लड़कों के, बच्चों के नाम हैं. वलीद हैं यहाँ बैठे हुए, सलमान, एहसन, हमाद, हिबा, मुनीर और उर्सा. ठीक है. नाउ अब इसको हम देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं. What is Waleed doing? Yes, he is reading a book. Waleed is reading a book. What is Salman doing? Salman is drinking. Yes. What is Ehsan doing? Ehsan is talking. What is Hamad doing? Hamad is reading a newspaper. I think it may be a magazine or a newspaper. Okay. What is Hiba doing? Hiba is skipping the rope. What is Munib doing? Munib is watering the plants. What is Arsa doing? Arsa is painting the picture. ठीक है students, I hope you all have understood it. Now let's come to the learn to write. Here we have vocabulary, here we have verbs और इसको हमने blanks में use करना है. According to the picture we will use verbs. हम according to the picture यहाँ से find out करेंगे. First picture, Ali is. Yes, what is Ali doing? Ali is kicking the ball. So one is doing for you, kicking a ball. Ali is kicking a ball. What is Sarah doing? Yes, Sarah is eating a sandwich. Here I have filled blanks. ठीक है, मैंने यहाँ blanks लिख दिए हैं. Students, इस exercise को कॉपी पे आपको नोट डाउन करना होगा. इसको कॉपी पे करना होगा. Is it clear students? ठीक है, परफेक्ट हो जाएंगे. जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं ना किसी भी चीज़ की, तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट होता जाता है. ओके, नाउ लेट्स कम टू द पेज नंबर 70. जी हेयर अगेन हमारा वर्ड बैंक का काम होता है ना, और इसका काम भी कॉपी पे जाता है. सो हेयर वी हैव वर्ड बैंक ऑफ द मंथ्स. साल के महीनों के नाम लिखे हुए हैं. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. सो अभी जो महीना चल रहा है वो दिसंबर का है. सो आई होप यू विल डू दिस. इसी तरह से इसी से रेलेवेंट एक्सरसाइज है. हियर ऑन पेज नंबर 71, राइट द नेम्स ऑफ मंथ्स इन ऑर्डर. यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऑर्डर में, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी इनको ऑर्डर में लिखना है. मैंने आई हैव डन 4 फॉर यू. 4 शुरू के नाम महीनों के मैंने आपके लिए लिख दिए हैं. बाकी यू विल डू बाय योरसेल्फ, आप खुद से करेंगे. ठीक है. एंड दिस इज द रिविजन टाइम. एंड रिविजन टाइम इज अबाउट prepositions. Here you will give preposition for your convenience, for your ease. आपके लिए मैंने ये prepositions लिख दिए हैं. ठीक है. इसको टैली कीजिएगा, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसको लर्न कीजिएगा. आई होप यू विल डू इट. Students, now time is for noting down the homework. नोट कीजिए होमवर्क को बोर्ड से. जी स्टूडेंट्स, नोट डाउन द होमवर्क. डू एक्सरसाइज लर्न टू राइट. आपको मैंने कहा था ना कि लर्न टू राइट को कॉपी पे करना है. डू एक्सरसाइज लर्न टू राइट ऑफ पेज नंबर 69 in your copy and copy down words of word bank of months of page number 70. Is it clear students? Now I am showing you the copy work. जी स्टूडेंट्स, देखें आप हमेशा की तरह टाइटल पेज बनाते हैं हम, और टाइटल पेज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट में क्या, लर्न टू राइट पेज नंबर 69 का काम देखें. ब्लू पेंसिल भी इस्तेमाल हुआ है इसमें, हुई भी है इसमें. सो आई हैव डन दिस लाइक दिस. आप भी इसी तरह से करेंगे. एंड दिस इज
वर्ल्ड बैंक ऑफ मंथ्स, ये इस तरह से वर्ल्ड बैंक भी किया हुआ है। आई होप यू विल डू इट, और आप अच्छे स्टूडेंट हैं एंड यू ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस विच आई गिव यू। स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।